एसिड एक ऐसी समस्या है जिससे अमूमन आज हर शख्स जूझ रहा है। ये समस्या आमतौर पर व्यक्ति के जोड़ों के दर्द के रूप में देखी जाती है। खासतौर पर बढ़ती उम्र के साथ ये समस्या काफी आम है। लेकिन ये यूरिक एसिड है क्या और ये क्यों होता है और इसका इलाज क्या है? आज इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यूरिक एसिड होता क्या है। यूरिक एसिड हमारे खून में मौजूद एक अवशेष पदार्थ है जो हमारे खाना खाने के बाद बनता है। हमारे भोजन के अंदर कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनमें प्यूरिन पाया जाता है। खाने को पचाने की प्रक्रिया के दौरान जब खाने में मौजूद ये प्यूरिन टूटता है तो उससे यूरिक एसिड निकलता है। मटर, पालक, मशरूम, सूखे सेम, ओक, मुर्गी, मछली, मटन, फूल गोभी, राजमा और बियर, इन सब में प्यूरिन पाया जाता है। हमारे शरीर में किडनी यूरिक एसिड को फिल्टर करती है और फिर पेशाब के जरिए उसे शरीर से बाहर निकाल देती है। जब कोई व्यक्ति अपने भोजन में अधिक मात्रा में प्यूरिन लेता है तो शरीर उसी अनुपात में यूरिक एसिड को बाहर नहीं निकाल पाता और इससे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है। इस कंडीशन को हाइपर यूरिसीमिया कहा जाता है और ये शरीर से निकलने के बजाय हमारे जॉइंट्स और टिश्यूज में जमा होना शुरू हो जाता है। और जब ये काफी लंबे समय तक हमारे शरीर के जॉइंट्स में जगह बना लेता है तो हमारे जॉइंट्स में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसे अमूमन गाउट के नाम से जाना जाता है। ये बीमारी आमतौर पर 40 साल की उम्र के बाद देखी जाती है। यही नहीं, यूरिक एसिड किडनी तक को नुकसान पहुंचा सकता है क्योंकि यूरिक एसिड किडनी में जमकर पथरी बनाता है। व्यक्ति के शरीर में यूरिक एसिड इकट्ठा होने की वजह कुछ हेल्थ डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। डायबिटीज, किडनी की बीमारी, हाइपोथायराइडिज्म, कुछ प्रकार के कैंसर, कीमोथेरेपी और कुछ सोराइसिस जैसी त्वचा रोगों की वजह से भी शरीर में यूरिक एसिड की समस्या हो सकती है। इसी के साथ ही व्यक्ति के शरीर में यूरिक एसिड इकट्ठा होने के और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे मोटापा, प्यूरिन वाली चीजों का अधिक सेवन, घर परिवार में यूरिक एसिड का इतिहास, तनाव जैसे कई कारण यूरिक एसिड होने की मुख्य वजह है। शरीर में यूरिक एसिड कम होने और बढ़ने के लक्षण हर एक व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता है तब हमारा शरीर कुछ ऐसे सिग्नल देने लगता है जिनसे इनकी पहचान की जा सकती है। इन लक्षणों में जोड़ों में गंभीर दर्द, उंगलियों में सूजन आना और चुभन वाला दर्द होना, जोड़ों में गांठ की शिकायत होना, उठने बैठने में परेशानी होना, किडनी स्टोन की समस्या, बार बार पेशाब आना, पीठ में दर्द होना जैसे लक्षण शामिल हैं। इसलिए शरीर में यूरिक एसिड का स्तर सामान्य रखना बेहद जरूरी है। लेकिन ये स्तर कितना हो, आइए इसके बारे में जानते हैं। शरीर में यूरिक एसिड के लेवल की सामान्य रेंज पुरुषों और महिलाओं में भिन्न भिन्न होती है। यूरिक एसिड बढ़ने का पता एक ब्लड टेस्ट के द्वारा लगाया जा सकता है। यूरिक एसिड का स्तर बढ़ने पर इसको नियंत्रित करने के लिए आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर आपको कुछ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट जैसे आइब्रूफेन दे सकते हैं, जिसे लेने से आपको तुरंत दर्द से राहत मिल सकती है। लेकिन जब यूरिक एसिड के लेवल को मैनेज और कंट्रोल करने की बात आती है तब अक्सर डॉक्टर आपको डाइट में बदलाव करने की सलाह देते हैं। इसलिए जानना बेहद जरूरी है कि यूरिक एसिड बढ़ने पर क्या खाएं और क्या ना खाएं। अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा बदलाव करने से और अपने खान पान में कुछ खास बातों का ध्यान रखने से यूरिक एसिड को नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे कि जिन चीजों में प्यूरिन की मात्रा अधिक पाई जाती है उनका सेवन बेहद सीमित करें। साथ ही रिफाइंड या प्रोसेस्ड फूड आदि से भी परहेज करें। खूब पानी पिए क्योंकि पानी के जरिए शरीर से नुकसानदायक तत्व बाहर निकलते हैं। डेयरी प्रोडक्ट की जगह आप अपनी डाइट में सोया, मिल्क, टोफू आदि को शामिल कर सकते हैं। एक गिलास पानी के साथ 3 बड़ी चम्मच एप्पल साइडर विनेगर लेना भी यूरिक एसिड में फायदेमंद साबित होता है। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी आदि यूरिक एसिड को कम करने में उपयोगी माने जाते हैं और ये यूरिक एसिड को जोड़ों में जमा होने से रोकते हैं। इसलिए अपनी डाइट में इनका सेवन करें। अपनी डाइट में फाइबर युक्त चीजों का सेवन अधिक करें। ड्राई फ्रूट, फ्रोजन सब्जियां, ओट्स, नट्स आदि में 5 से 10 ग्राम सोल्यूबल फाइबर ऐड कर फाइबर की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा रेशेदार सब्जी में भी भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। नियमित रूप से एक्सरसाइज करें और अपने शरीर को एक्टिव रखें। मोटापे और तनाव की समस्या से बचें। अपना ध्यान रखें।
आपका शरीर किसी भी तरह की बीमारी से ग्रस्त होता है तो कोई ना कोई सिग्नल जरूर देता है। उन सिग्नल्स को, उन लक्षणों को जल्द से जल्द पहचान कर समय रहते अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं और अपनी जांच कराएं, ताकि कोई भी बीमारी शुरुआत में ही पहचान में आ सके, ताकि जल्द से जल्द इलाज करके व्यक्ति एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके।